बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में बहुत सारी चींटियों का एक सुंदर सा घर था। ये सब एक साथ मिल जुल कर रहती थीं और उनकी रानी थी, रानी टीना चींटी। रानी बहुत समझदार, बहादुर और मेहनती थी। सका नियम था, हम छोटे हैं पर हमारा हौसला बड़ा है। जंगल में सब चींटियों का बहुत सम्मान करते थे, सिवाय एक के हाथी भोंपू। भोंपू एक विशाल हाथी था। वो बहुत घमंडी और अकड़ू था। उसका मानना था कि जो बड़ा है वही सबसे ताकतवर है। वह जब भी जंगल से गुजरता, चींटियों के घर के ऊपर पैर रख देता, उनके खाने के टुकड़े फेंक देता और कभी कभी उन्हें उड़ा भी देता। रानी टीना ने भोंपू से कई बार बात की, पर वह हर बार हौंस कर कहता, अरे रानी चींटी, तुम इतनी छोटी हो कि मेरे कान पर चढ़ जाओ तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चींटियां परेशान थीं, लेकिन रानी टीना ने सबको समझाया, धैर्य रखो, समय आने पर हम दिखाएंगे कि एकता और बुद्धि किसे कहते हैं। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे, नदियां उफन पड़ीं, सब जानवर अपने घरों में छिप गए। लेकिन हाथी भोंपू को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह ऊंचे पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और बोला, मुझे कौन हिला सकता है। तभी एक बिजली कड़कती है और पेड़ टूटकर भोंपू के ऊपर गिर जाता है। भोंपू बुरी तरह फंस जाता है, उसका एक पैर जख्मी हो जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ, कोई है, मदद करो। जंगल के बड़े जानवर डर के मारे नहीं आते, लेकिन ये सुनकर रानी टीना अपनी छोटी सी सेना के साथ वहां पहुंचती है। भोंपू को देखकर रानी टीना बोलती है, क्या तुम वही हो जो कहते थे कि तुम्हें कोई हिला नहीं सकता? भोंपू लज्जित हो जाता है और कहता है, मैंने गलती की रानी टीना, अगर तुम मदद नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा। रानी ने मुस्कुराकर कहा, हम मदद करेंगे, लेकिन इस बार तुमको वादा करना होगा कि अब तुम कभी किसी छोटे जीव को तंग नहीं करोगे। भोंपू ने तुरंत सिर हिलाया, मैं कसम खाता हूँ, अब मैं विनम्र रहूंगा और सबका दोस्त बनूंगा। तब रानी टीना ने अपनी हजारों चींटियों की सेना को बुलाया। सब चींटियां एक साथ मिलकर भोंपू के ऊपर से पेड़ की टहनियां और पत्ते काटने लगीं। कुछ चींटियां उसकी टांग की मालिश करने लगीं। घंटों की मेहनत के बाद भोंपू धीरे धीरे खड़ा हो सका। वह रोने लगा और बोला, इतनी छोटी होकर भी तुम सबने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज मुझे समझ में आया कि सच्ची ताकत आकार में नहीं, विचार और एकता में होती है। उस दिन के बाद भोंपू पूरी तरह बदल गया। अब वह रोज चींटियों के घर की रखवाली करता, उनके लिए पानी लाता और बारिश से बचाने के लिए अपने शरीर से छत बनाता। जंगल के सभी जानवर अब चींटियों और हाथी की दोस्ती देखकर बहुत खुश होते। रानी टीना ने जंगल की सभा में कहा, अगर अहंकार से बड़ा कुछ है तो वह है ज्ञान, दया और एकता।